ये महक है, मिट्टी की महक, आपके प्यार की खुशबू, इसको जो आपने किया है तो भावुक हो गया मैं बिल्कुल भावुक हो गया। हाँ लगाया उसने। मीडिया में आज 1985 से मीडिया का हिस्सा हूँ और दिल्ली से यहाँ तक का सफर है। ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जहाँ आगे से बैठा हुआ पीछे तक का आदमी प्यार से और जज्बात से और जोश से डाल गया। घर का रुका आपका दिखावा जहाँ मोहब्बत प्यार, जैसा भी मैंने इतने शानदार किस अंदाज में, किस जोश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान, भारत, कल, आज और कल, ये खूबसूरत गीत के माध्यम से आप जिस तरह से इनका साथ दे रहे थे, मन प्रफुल्लित हो रहा, खुशी हो रही। हम लोग, पूजा जी ने जो कहा कि मीडिया के लोग जो है उनका भी एक धर्म है, और मैं जहां बैठे हुए सारे जो हमारे साथी हैं, विशेषकर गौरव पाल जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पूरे देश में राजपथ के लिए झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजपथ का हिस्सा है, साथी है, हमारा हाथ है, पवन है, इतना अच्छा चैनल चला रहा है, स्नेहा बैठी हुई है, बच्चा गोद में, और ये आज 1 साल पहले भी इसी तरह से इस बच्चे को लेकर, अब तो बच्चा कुछ समझदार हो गया। संदीप खड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, सुदर्शन लाल भारती जी आपका स्वागत है, अशोक कुमार जी आपका स्वागत है, रेखा रेड्डी से मैं पहली बार मुलाकात मेरी हुई घंटा घर पे जो कार्यक्रम था NRC और CA का, तो उसमें इन्होंने पूरा नीला कर दिया था। ये धम उसके साथ जिस वक्त पहुंची है वहां का माहौल बदल दिया था। पहली बार मैं वहां पे मिला। मैं लक्ष्य की खबरें जब आती थी तो मैं देखता था उसमें फोटो, कैडर कैंप, लोग, मैं कहता था देखिए न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई संगठन है, और लक्ष्य वाले कितना मजबूत काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े कैडर कैंप, कहाँ कहाँ के, मलियाबाद की खबरें, उन्नाव की खबरें, यहाँ की खबरें, लखनऊ की खबरें, और फोटो सब में। नाम बहुत अच्छा लगता था, रेखा जी आपकी टीम का कमांडर रेखा आ गया। कमांडर लगा हुआ शब्द से लगता है कि महिलाओं को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, तो कमांडर बना के लक्ष्य में जो है उसको कमांडर बना के आगे किया। कमांडर एक शब्द नहीं है, कमांडर में एक जान होती है, कमांडर लीड करने वाला होता है। पहले आज पीछे चलता, पीछे भी नहीं चलने दिया जाता था, आज वो कमांडर है। कितना गर्व महसूस करती होंगी महिलाएं जिन्हें कमांडर कहा जाता हो। ये सारी चीजें, ऐसे सम्मेलन बहुत कम होते हैं। इसका नाम बहुजन एकता सम्मेलन कहा गया है। बहुजन शब्द जो है, शायद अगर काशीराम ना आते तो मैं मुसलमान होता, पूजा जाट होती, गौरव पाल होते, बहुत जी जो है जाते होती कि ये चमार है, ये पासी है, ये कोरी है, ये खटिक है, ये मुसलमान है। ये काशीराम ने ये नाम दिया बहुजन। अब इस मंच पे जितने बैठे हैं, किसी के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब बहुजन है। जो सामने बैठे सब बहुजन है। इस बहुजन शब्द में ही एकता की वो ताकत है कि उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं। आपने बहुजन कहा, सब एक हो गए। शब्दों में पिरो दिया काशीराम ने एक पूरे समाज को, 85% समाज को एक शब्द से बांध दिया, उसका नाम बहुजन है। अब वो बहुजन जो है कितना एक दूसरे से कनेक्टिंग रह सकता है, कितना बन सकता है, ये अपने उस बहुजन की जो एकता है वो ऐसे ही कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है। यहाँ कोई वोट मांगने तो आया नहीं कि वोट देना है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चलो सांसद बनना है, विधायक बनना है, सभासद बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है। ये तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और गणतंत्र दिवस क्यों, 47 में आजाद हो गया था, 15 अगस्त होना चाहिए।
लेकिन गणतंत्र तब हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ी चीज है कि सब बराबर है। इसका मतलब है ना कि गैर बराबरी थी। अगर गैर बराबरी न होती तो बराबरी के अधिकार को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल न होती भारत के संविधान में जितनी हासिल है। तो भारत में जो संविधान मिला, संविधान लागू हो गया, देश गणतंत्र हो गया। हम लोग तो अब चला चली की बेला है, उम्र हो गई है। युवाओं को इस बात को याद रखना है कि जो साजिशें चल रही हैं बहुत खूबसूरत साजिशें हैं, उसको पता भी आपको नहीं चलता साजिश हो जाती। 6 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए, दुनिया में आए और 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर की तारीख को एक खास मकसद से 6 दिसंबर से जोड़ दिया गया कि वो 6 दिसंबर वो दुख का जो दिन था, बाबा साहब दुनिया से गए थे, उनका परिनिर्वाण हुआ था, उसकी जगह से खुशी के 6 दिसंबर में उसे बदल दो। 6 दिसंबर में कुछ ऐसा कर दो कि आदमी आने वाले कल में जब याद करे तो 6 दिसंबर दूसरी वजह से याद करे, इस वजह से याद ना करे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, गिरा दी गई। अब 6 दिसंबर उससे शौर्य में उसको शौर्य दिवस कहा गया, जो दुख का दिवस था, शोक का दिवस था भारत के 85% बहुजन के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से गए। अब 22 जनवरी को चूंकि बाबा साहब ने अपने संविधान का जो प्रेम्बल लिखा, एकता, अखंडता, समृद्धता, भाईचारा, बंधुत्व, इस विचार को बाबा साहब ने 22 जनवरी को दिया था। इसलिए 22 जनवरी को कुछ ऐसा करो कि उसको उस रूप में बाबा साहब के नाम को हटा के इस रूप में याद किया जाए। ये इतनी स्मार्ट चाल। अब इस स्मार्टनेस को समझने के लिए जरूरी है कि यहां पर शैलेंद्र जी जैसे लोग, हमारे स्नेहा, अनुज, ये सारे लोग अपने चैनल के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और बहुजन एकता सम्मेलनों के माध्यम से इस चीज को बता सकते। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी 2 लाइन में है कि 6 दिसंबर और 22 जनवरी के पीछे की साजिश को समझें कि क्यों किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समझना बहुजन के लिए जरूरी है। साथियों, मैं एक बार फिर अपने जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं शैलेंद्र जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे आमंत्रित किया। मैंने 4 मिसरे कहे थे, शायरी भी कभी कभी टूटी फूटी कर लेता हूं इस संगठन के लिए, युवा साथी टीम के लिए, और 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है। और ये वो समाज है जिसके लिए पूरे 4 मिसरे सटीक है। वो चाहे शैलेंद्र जी हो, हेमंत भाई हो या पूजा जी हो। हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है कि मौत आके इन्हें लोरियां सुनाती है। हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है कि मौत आके इन्हें लोरियां सुनाती है। बुझा सको तो बुझाओ चरागे हस्ती को, ये वो चराग हैं जिनको हवा जलाती है। ये बुझने वाले चिराग नहीं, ये आंधियों से और रोशन होते हैं। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, और वादा करता हूं कि राजपथ के माध्यम से ही नहीं, देश के जितने चैनल्स में मैं जाता हूं, वो यूपी तक हो, टीवी 9 हो, न्यूज 24 हो, भारत समाचार हो, शायद ही देश का कोई ऐसा चैनल हो जिसमें रोज किसी न किसी वक्त में ना मिल जाऊं। वादा है इस बहुजन एकता सम्मेलन के कार्यक्रम पे कि जिस तरह आज तक इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, एक बनाने का प्रयास किया है, जब तक जीवित हूं इस मूवमेंट को, इस मिशन को चलाता रहूंगा। विशेषकर पूजा और गौरव जो हमारे चैनल की जान, शान, आन, मान है, इनके साथ मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।